हेलो। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। जी हाँ, पारा इतना हाई हो चुका है कि थर्मामीटर टूट ही गया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो 47 डिग्री से लेकर के 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो आपको अलर्ट भी जारी किया गया है कि आप घर से बाहर ना निकले दोपहर में, लेकिन अगर आपको काम है या फिर मजबूरी है तो आपको निकलना ही पड़ेगा। और ऐसे में हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी खुद को कूल डाउन नहीं कर पा रही है और स्वेटिंग मैकेनिज्म तो बिल्कुल फेलियर हो जाता है। इसका जो मेन कॉज होता है ना वो होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, और इसमें होता क्या है ना कि आपको तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा का मतलब क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और आप बहुत सारा पानी पिएंगे, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मुंह जो है वो सूखा रहेगा, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ठीक है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हम इससे बचे कैसे, क्योंकि बचना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है ना कि ऑफिस में लोगों के पास एसी होते हैं और बाहर जब भी छुट्टी होती है उनकी तो धूप में निकल जाते हैं। तो ये एसी और ये धूप मतलब ये इतनी फास्ट होता है ना कि बॉडी अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाती। तो ये सबसे बड़ा कॉज होता है हीट स्ट्रोक का। तो यहाँ पे आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी एसी वाली जगह पे हैं तो सबसे पहले तो आप नॉन एसी जगह पे आइए और कुछ मिनट तक आप रुकिए, 5-7 मिनट तक रुकिए, जब तक आपको स्वेटिंग ना होने लगे। और जब हल्की सी स्वेटिंग हो आप पानी पूरा भरपेट पीजिए और उसके बाद आप निकलिए। ठीक है, अभी दूसरा केस क्या होता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप कोशिश करें कि गुड़ थोड़ा सा खाएं और गुड़ खाने के बाद आप पानी बहुत पिए, पानी पी के निकले। और जब भी आप घर आए तो लोग धूप से परेशान होकर जब घर आते हैं तो सबसे पहले फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी लेते हैं। तो डायरेक्ट पानी ना पिए, आप गुड़ खाएं और गुड़ खा के ही पानी पिए। और ऐसे मौसम में ना आप जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं जिसमें ज़्यादा फ्लूइड्स हों, जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज, खरबूज, मतलब फ्रूट्स जो है ज़्यादा खाइए, भले ही आप खाना कम खाइए। ठीक है, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। हीट स्ट्रोक या फिर हम कहते हैं ना कि लू लगने से अगर आपको बचना है तो सबसे अच्छा होता है जौ का सत्तू। आप जौ का सत्तू लीजिए और उसको जब भी आपको मौका मिले, दिन में 1 बार 2 बार है ना, दोपहर में, तो आप पी लीजिए उसको। थोड़ा सा जौ का सत्तू लीजिए, उसमें आप गुड़ को प्रॉपर से पाउडर बना करके मिक्स करिए और उसमें हल्का सा शहद डालिए। जब भी आपको प्यास लगे हल्का सा पानी डालिए, शेक बनाइए और पी लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है और ये लू लगने से आपको बचाता है। दूसरी चीज़ है आम पन्ना। तीसरी चीज़ होती है शिकंजी। बात आती है कि अगर आपको हीट स्ट्रोक लग गया है, लू लग गई है तो क्या करें। अगर लू लग गई है तो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पित्त ना बढ़े। और इसमें सबसे अच्छा काम करता है शिकंजी, क्योंकि शिकंजी में मधुर, अम्ल, लवण तीनों रस होते हैं। तो ये तीनों रस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत फायदेमंद होता है। आप ठंडी जगह पे रहें, धूप में ना निकलें और अपनी बॉडी को ना ठंडा रखने की कोशिश करें। खास करके अपने सिर को बचाएं। तब सिर पे आप चाहें तो ठंडा कपड़ा रख सकते हैं, कोई भी, मतलब सिर जो है गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि है क्या कि आपकी बॉडी जो है अभी डिहाइड्रेटेड है तो क्या हो जाएगा कि पानी कम है तो खून गाढ़ा हो सकता है। अब खून गाढ़ा होगा तो फिर ब्रेन हैमरेज के चांसेस हो सकते हैं। और इसके बाद आप जो है फ्रूट वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें, है ना, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं। और जो आपको लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि अगर आपको बुखार हो रहा है या फिर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके लिए आप चिकित्सक के पास जाकर औषधि लीजिए। और अगर आपको कोई खास सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो घर पे अपने आप को रिहाइड्रेट करिए। तो गर्मी से बचिए और हेल्दी रहिए, फ्रूट्स खाइए। ओके, बाय।